जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। अगर आपका जन्म अश्वनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आने वाला 5 से 7 वर्ष आपके लिए कैसे रहेगा, स्पेसिफिक अश्वनी नक्षत्र की बात कर रहा हूं। एक नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो आपके लिए कैसे होगा, वो इस वीडियो में आप जान पाएंगे। आपका नेचर क्या है, आपको करना क्या चाहिए, आपका किस लिए आप इस धरती पर आए हैं, वो सभी जानकारियां आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त कर पाएंगे। अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप जान पाएंगे। ये सारी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप राम कथा कराना चाहते हैं, भागवत कथा कराना चाहते हैं, शिव पुराण कथा कराना चाहते हैं, या हस्तलिखित वैदिक जन्म पत्रिका को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और आप बिल्कुल सारी चीजों को मेरे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कथा अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस कथा के माध्यम से पितृदोष इत्यादि आपके जीवन से दूर हो, आपके घर में, परिवार में प्रसन्नता रहे, इन सारी चीजों को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको भी आप मेरे साथ चाहते हैं तो आप मेरे साथ कथा करवा करके इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साहब, बात करते हैं। एक राशि पर जनरली बात होती आई है। राशि पर एक राशि के लोग ऐसे होते हैं, इस राशि के लोग ऐसे होते हैं, इस राशि वालों को क्या करना चाहिए, इस राशि वालों को क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है और जनरली होता भी है, क्योंकि एक राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्रों का समावेश होता है। अब 3 नक्षत्र के स्वामी अलग अलग होते हैं, 3 नक्षत्र के ग्रह अलग अलग होते हैं, देवता अलग अलग होते हैं। तो इसी कारण से जिस प्रकार एक घर में पैदा हुए सभी सदस्यों का सोच विचार एक प्रकार का नहीं होता है, उसी प्रकार एक राशि में पैदा हुए सभी व्यक्तियों का सोच विचार एक जैसा नहीं होता है। लेकिन एक नक्षत्र में पैदा हुए अधिकतम लोगों का सोच विचार, उनके जीवन की घटनाएं करीब करीब एक जैसी देखी गई हैं। तो इसलिए नक्षत्रों पर जब तक काम ना किया जाए तब तक व्यक्ति के जीवन को सही मार्ग पर लेकर के आना मुश्किल है। तो आज मैंने इसीलिए विचार किया, बहुत देर से रिसर्च चल रहा था, बहुत दिन से रिसर्च चल रहा था। बहुत छोटा छोटा पॉइंट इकट्ठा करना जरूरी होता है, बिकॉज सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, सूर्य एक नक्षत्र में 13 दिन गोचर करते हैं, चंद्रमा तो एक नक्षत्र में शायद आधे दिन भी गोचर नहीं करते हैं, और उसके साथ मंगल 19 दिन गोचर करते हैं, बुध एक नक्षत्र में 7 दिन गोचर करते हैं, शुक्र 11 दिन गोचर करते हैं, शनि 4 महीने गोचर करते हैं। सो ऐसे करीब करीब अगर देखा जाए तो सभी ग्रह अलग अलग प्रकार से गोचर करते हैं। सो इस कारण से करीब राहु को देखा जाए तो 5 साढ़े 5 महीने, 5 साढ़े 5 महीने करीब एक राशि में गोचर करते हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अलग जो गोचर, शनि 4 महीने, राहु तो और कम करते हैं, बृहस्पति का गोचर और कम का है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के ग्रह गोचर करते हैं और उनका एक अलग अलग प्रभाव होता है। सो आपके लिए अगर आपका जन्म अश्वनी नक्षत्र में हुआ है तो आपका नेचर क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे इस विषय पर डिस्कस करेंगे। राशियों से हट करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक राशि में बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ है। लोग कहते हैं कि साहब ऐसा तो हो नहीं रहा जैसा बताया गया है। तो उसी को लेकर के हमने सोचा कि अश्वनी नक्षत्र के ऊपर सबसे पहली वीडियो बना करके देखा जाए, अच्छी जानकारी आप सबको दे करके देखा जाए। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, फॉलो इत्यादि करेंगे, तो हम पूरे 27 नक्षत्रों पर रिसर्च चल रहा है और उनको धीरे धीरे पब्लिश करते जाएंगे, आप सबको वीडियो देते चले जाएंगे। तो आइए सबसे पहली चर्चा हम करते हैं अश्वनी नक्षत्र को लेकर के। अश्वनी नक्षत्र मेष राशि का सबसे पहला नक्षत्र है। अश्वनी नक्षत्र के अगर देखा जाए स्वामी कौन है, अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। अगर आपका जन्म मेष राशि में हुआ है और आपका जो नाम अक्षर आता है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका नाम अक्षर आता है चू, चे, चो, ला, यानी अगर आपका नाम अक्षर चा से CHU, CHOO, CHA, चू, ई, यानी चू, चे, चो और ला, ये अक्षर इंग्लिश के अल्फाबेट आप खुद डिसाइड कर लीजिए, आता है तो आपका जन्म ऐसे कंडीशन में अश्वनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है। आपका अगर देखा जाए योनि अश्व होती है और महिष आपकी महाबैर योनि होती है, यानी आपका
जिस व्यक्ति से मैरिज इत्यादि भी करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप में व्यवसाय इत्यादि करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य करने जा रहा है, अगर उसकी महेश योनि है तो ऐसे कंडीशन में आपको उसके साथ विवाह या पार्टनरशिप में व्यवसाय या कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो लंबे समय तक चलना मुश्किल होता है, थोड़े समय के लिए बेशक वो चल जाए। राशि स्वामी आपके मंगल होते हैं, गण आपका देव होता है, इसीलिए राक्षस गण की कन्या इत्यादि के साथ या वर इत्यादि के साथ विवाह निषेध होता है। साथ में आपको इनके साथ अगर कोई राक्षस गण का व्यक्ति है तो उसके साथ आपका संबंध बहुत लंबा नहीं चलता है, तो राक्षस गण के व्यक्तियों से आपको दूर रहने की आवश्यकता होती है। त्र्यांडमुख ये नक्षत्र है, त्रिमुखी नक्षत्र कहा जाता है। हंसक तत्व अग्नि है, ठीक है, और अग्नि तत्व जनरली पाया जाता है। अश्वनी कुमार इसके देवता हैं। अब इस पर बात किया जाए, यजुर्वेदीय लोगों को अगर देखा जाए, वैदिक लोगों की बात की जाए तो इसको विशेष विवाह नक्षत्र कहा गया है। अश्वनी नक्षत्र को एक शादी का विशेष नक्षत्र कहा गया है। इसमें विवाह इत्यादि होने से वैवाहिक जो कार्य है वो जीवन में चलता है और बड़ी अच्छा वैवाहिक जीवन जो है वो बड़ा सफलतादायक होता है। आपके नक्षत्र स्वामी कौन है? आपके नक्षत्र देवता, नक्षत्र स्वामी आपके केतु हैं। नक्षत्र देवता आपके लिए अश्वनी कुमार हैं, जो कि देवताओं के चिकित्सक हैं। अब यहाँ बहुत कुछ जानने की आवश्यकता होती है। नक्षत्र स्वामी केतु, नक्षत्र देवता अश्वनी कुमार, दो रास्ते पर ऐसे कंडीशन में जाने का फायदा है। अगर किसी बच्चे का जन्म अश्वनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, या तो उसको मेडिकल डिपार्टमेंट में लेकर के जाइए। मेडिकल डिपार्टमेंट ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साइंटिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, स्पेशली डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, रिसर्चर बनना, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। अगर ऐसा बच्चा डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरी में भी स्पेशली अगर सर्जरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जाए, सर्जन बने, तो उसके लिए बहुत फायदा होता है। बिकॉज मंगल का तत्व केतु के अंतर्गत पाया जाता है, जो आपके नक्षत्र स्वामी हैं। देवता अश्वनी कुमार हैं, जो कि चिकित्सक स्वयं हैं। तो अगर आप सर्जन बनते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अगर ऐसे लोग मेडिकल के अंतर्गत जाते हैं तो उनको उनके द्वारा दी गई दवाइयाँ, उनके द्वारा दिया गया इंजेक्शन, उनके लिए जो बीमारी को पकड़ने का तरीका होता है, उनसे बेहतर शायद किसी का नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छी चीज होती है। अब अगर आप मेडिकल विभाग के अंतर्गत नहीं जानते हैं, आपके नक्षत्र देवता कहते हैं कि आपको मेडिकल विभाग के अंतर्गत जाना चाहिए। अगर आप मेडिकल विभाग के अंतर्गत नहीं जाते हैं तो कहां जाना चाहिए? ऐसे कंडीशन में आपको आर्मी में जाने का प्रयास करना चाहिए, आपको बॉक्सिंग इत्यादि सीखना चाहिए, आपको पुलिस इत्यादि के क्षेत्र में जाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत निचले लेवल पर भी आते हैं, किसी का है तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या इस प्रकार के जो कार्य हैं, गाड़ी की धुलाई इत्यादि का जो कार्य है, इस प्रकार के कार्य आपके लिए लाभप्रद होते हैं। बिजनेस करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस को किया जाए, वो बहुत फायदा करता है। अब मेडिकल की शॉप इत्यादि खोल ली जाए, कोई कार्य किया जाए तो बड़ा फायदेमंद होता है। अगर वो पॉसिबल ना हो पाए तो ऐसे कंडीशन में मत्स्य पालन यानी मछली पालने का जो व्यवसाय है वो फायदा करता है। लिकर, शराब इत्यादि का व्यवसाय भी फायदा करता है। एक्सरसाइज के जो सामान है वो फायदा करते हैं। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स या जो बाथरूम इत्यादि में यूज होने वाले नल के पाइप इत्यादि का जो व्यवसाय है, सैनिटरी का जिसको शायद बिजनेस कहते हैं, वो आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार के प्रोफेशन को सदैव अपनाना चाहिए। आपको बता दूं एक बात, आप लोग जो लोग अश्वनी नक्षत्र में जन्म होता है, ये लोग साधारण नहीं होते हैं। आप लोग वास्तविकता में भगवान कृष्ण के पार्ट होते हैं। आप लोग गोपियों के अंश होते हैं, क्योंकि जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होता है वो अश्वनी नक्षत्र के अंतर्गत ही होता है। तो एक प्रकार से आप लोग गोपियों के पार्ट होते हैं, इसलिए नृत्य के अंतर्गत या संगीत के अंतर्गत भी जा करके आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार की परिस्थिति देखा गया है। अगर देखा जाए, इसको अरबी नाम इसका शर्ती है, सरदिये भी इसको कहा जाता है, घोड़े का आकार कहा जाता है, और 3 तारों का या शमी देखा, इसलिए त्रियाणमुख कहा जाता है। एक और चीज कही गई है
कि इसमें मशीनरी से रिलेटेड, कंप्यूटर इत्यादि से रिलेटेड जो कार्य है उस प्रकार का भी कार्य इसमें करने से निश्चित रूप से फायदा होता है। इस नक्षत्र में जन्म होने पर गंडांत नक्षत्र कहा जाता है, गंडमूल नक्षत्र इत्यादि कहा जाता है। अश्वनी नक्षत्र में जन्म होने पर एक प्रॉब्लम देखी गई है, शरीर में मस्से इत्यादि बहुत निकलते हैं, पिंपल्स इत्यादि बहुत निकलते हैं, फोड़े फुंसी इत्यादि निकलते हैं, जो आपको जनरली परेशान करने का प्रयास करते हैं। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपके लिए जो आने वाला समय होगा वो किस प्रकार का होगा और कौन सा समय किस कार्य में आपके लिए कब फायदेमंद होता है। एक तो अश्वनी नक्षत्र के लिए स्पेशली अगर बात किया जाए तो 13 अप्रैल से लेकर के, ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 2025 से लेकर के और 27 अप्रैल 2025 के बीच में, ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 2025 से लेकर के और 27 अप्रैल 2025 के बीच में ये समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। इस समय पर सूर्य आपके नक्षत्र में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे, ठीक है। सूर्य इस नक्षत्र में उच्चस्थ होकर के गोचर करेंगे। इस समय पर सरकारी किसी भी क्षेत्र में किया गया आपका प्रयास असफल हो, करीब करीब इसकी संभावना ना के बराबर है। इस समय सरकारी कार्य के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। इस समय पर पिता पैतृक संपत्ति इत्यादि के बंटवारे के लिए प्रयास करना चाहिए, पिता से संबंध बेहतर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, राजनैतिक जीवन में एंट्री के लिए प्रयास करना चाहिए, राजनैतिक किसी पद प्रतिष्ठा इत्यादि की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। बस स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए और क्रोध से इस समय पर बचने की बहुत आवश्यकता होती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहले मैं राजनीतिक चीजों को लेकर के ही विशेष रूप से बात करूंगा। प्रमोशन के लिए इस समय पर बात करना चाहिए। साथ में जो अगला समय आपके लिए विशेष रूप से रहेगा 2025 की ही हम अगर और बात कर लेते हैं तो 2025 में 7 मई 2025 से लेकर के 14 मई 2025 के बीच में आपको व्यापारिक किसी भी कार्य के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस समय पर व्यापार के ऐसे संयोग बनेंगे, ऐसे रास्ते आएंगे जो आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने वाले होंगे। व्यापार से रिलेटेड कोई भी डिसीजन, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आप लेंगे, कोई कार्य करेंगे तो वो 100% आपको अच्छे रिजल्ट दे, इस प्रकार की संभावना है। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहेगी। इस टाइम आपकी बुद्धि इतनी तीव्र गति से काम करेगी कि इस टाइम पर कोई भी व्यक्ति को आप परास्त कर पाएंगे और अपने बुद्धि के बल पर नए आयामों को छू पाएंगे। आप अपने व्यापार इत्यादि को बढ़ाने का प्रयास इस समय पर निश्चित रूप से कर पाएंगे। 30 मई 2025 से लेकर के 13 जून 2025 के बीच में यह समय ऐसा होगा जब आपका विवाह से रिलेटेड किसी, एक तो विवाह इस टाइम पर जरूर तय होगा जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन को सुधारने का सबसे शानदार तरीका यही होगा। जो लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इस समय आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट होगा। इस समय आपका फिल्म, म्यूजिक, मैरिड लाइफ, ये सब कुछ ठीक करने के लिए सबसे शानदार मौका मिलेगा। ये समय इन चीजों के लिए होगा। इसमें आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मन में प्रसन्नता, चेहरे पर ग्लो, हर प्रकार का काम, नए लोगों का जीवन में प्रवेश, ये शानदार काम आपका 2025 में रहने वाला है। अब हम बात करें 2026 को लेकर के। 2026 में आखिर क्या परिस्थिति रहेगी? 2026 को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो 2026 के अंतर्गत 13 अप्रैल, ठीक वही डेट आएगी जो पिछले साल आई थी, 13 अप्रैल 2026 से लेकर के और 27 अप्रैल 2026 के बीच में
सरकारी क्षेत्रों में एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा और कोई ऐसी प्रतिष्ठा, पद, पुरस्कार, सम्मान प्राप्त होगा जिसके लिए जीवन भर से आप इंतजार कर रहे होंगे या कर रही होंगी, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार का फल भी हमें जीवन के अंतर्गत प्राप्त हो सकता था या इस प्रकार की पद प्रतिष्ठा में भी हम पहुंच सकते थे। यह समय कुछ बहुत यूनिक देने वाला आपके लिए रहेगा। 2027 की अगर हम बात करें, 2026 की ही हम पहले चर्चा कर लेते हैं पूरा, फिर आगे चलेंगे। 2026 में 11 मई 2026 से लेकर के 29 मई 2026 के बीच के अगर समय को लेकर के देखा जाए, इस समय एक तो अपने आप को क्रोध से बचाने की आवश्यकता होगी। दुर्घटना इत्यादि होने की आशंका है, जिस कारण से वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना होगा। लेकिन शत्रुओं को परास्त करेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और शत्रु इस टाइम भयभीत रहेंगे। और खेल इत्यादि के क्षेत्र में इस समय ऐसे रिजल्ट आएगा, ऐसे किसी भी कंपटीशन में भाग लेंगे तो जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस टाइम आपका आत्मविश्वास हावी रहेगा, शरीर में पावर अच्छी होगी और लोग आपसे डरेंगे। तो ये समय आपके जीवन का शानदार परिवर्तन का जो समय रहेगा, ये आपका रहने वाला है। इसी के साथ 2026 की अगर हम बात करते हैं, 30 अप्रैल से लेकर के 6 मई 2026 के बीच में 7 दिन कार्य क्षेत्र में ऐसे प्रभाव आपको मिलेंगे, ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो पूरे वर्ष आपका बहुत ही सुंदर बना देने वाले होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट को आपको प्रदान करने वाले होंगे। 2026 में अगर हम बात करते हैं, 25 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में जो समय होगा 2026 का, इस समय पर आपको गाड़ी और घर का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। साथ में पारिवारिक प्रसन्नता के साथ साथ विवाह इत्यादि इसी समय पर हो, इस प्रकार की कंडीशन आपके जीवन के अंतर्गत रहेगा। ये रिजल्ट आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। 2027 को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो 2027 में जो कंडीशन दिख रही है, अप्रैल मंथ अगर 2027 की हम बात करते हैं तो मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, पुरस्कार इत्यादि को लेकर के सबसे बेहतर रहेगा। 2028 में भी यही समय जो अप्रैल का होगा, करीब करीब जो अप्रैल का महीना आपके लिए रहने वाला है, अगले 7 वर्ष तक अप्रैल का महीना और उसमें भी 13 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल का बीच करीब 7 साल में आप इस डेट को पूरा लॉक कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, इस डेट को पूरा लॉक कर लीजिए अगले 7 वर्ष के लिए। करीब 13 अप्रैल से लेकर के और 27 अप्रैल के बीच में आप हर बार उठा करके देख लीजिएगा कि आपको कुछ न कुछ बेहतरीन प्राप्त होगा। रिस्पेक्ट, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, कोई ऐसी पोजीशन जो आपके लिए बड़ी अप्रत्याशित सी रही हो, इसको मैंने बहुत प्रयोग किया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है तो अगले 7 साल आपके लिए 13 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल का जो समय है, ये हर वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सरकारी कार्य, इन सभी चीजों के लिए और एक रिस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कुछ शारीरिक प्रतिष्ठा, शत्रुओं को परास्त करने की बात करेंगे। करीब 20 अप्रैल 2028 से लेकर के और 8 मई 2028 का जो समय होगा, इस समय मैं एक बात कह सकता हूं कि शायद चाहे जितना ताकतवर व्यक्ति आकर के आपसे टकराना चाहे, चाहे जितना ताकतवर व्यक्ति से आप टकराएं, तो इस समय आप उसको परास्त कर ही पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। चाहे वो हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र की बात करें, चाहे वो हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की बात करें, चाहे हम कोर्ट कचहरी से रिलेटेड चीजों की बात करें, ये समय आपके पराक्रम के लिए बहुत शानदार होगा और इस समय आपसे टकराने वाला चूर चूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ये समय होगा। तीसरा समय जो होगा
वो 31 मार्च 2030 से लेकर के 18 अप्रैल 2030, 10 मार्च 2032 से लेकर के और 28 मार्च 2032, ये जो समय आपके लिए होंगे, इस समय पर आप उनसे भी टकरा सकते हैं या टकरा सकती हैं जिनको आपको लगता है कि इनको हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास में इतनी वृद्धि होगी। इस समय आपके नक्षत्र पर मंगल गोचर कर रहे होंगे, तो बस आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना होगा, लेकिन सूझबूझ के साथ प्रयास करने से बड़े से बड़े शत्रु को परास्त किया जा सके, ये कंडीशन इस टाइम आपके साथ जरूर रहने वाली है। अगर अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है 2027 में, 22 अप्रैल 2027 से लेकर के 28 अप्रैल 2027, 12 अप्रैल 2028 से लेकर के 18 अप्रैल 2028, 4 अप्रैल 2029 से लेकर के 4 नवंबर 2029, 8 मार्च 2030 से लेकर के 8 अप्रैल 2030, ये समय व्यापार शुरू करेंगे तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और शुरू होगा ही होगा। व्यापार से कुछ नया आएगा ही आएगा। बुद्धि, बल, सारी पॉजिटिविटी आपकी अपने अंदर होगी। सफलता के बिल्कुल नए रास्ते आपको मिलेंगे और इस समय जीवन में व्यापार में सफलता, नौकरी में सफलता इस समय पर आपको प्राप्त होगी ही होगी। व्यापार शुरू करना है, बड़ा इन्वेस्ट करना है, कुछ नया शुरू करना है, तो प्लीज इस समय का इंतजार कीजिएगा। इस समय आपके नक्षत्र में बुध का गोचर, ये 7 दिन का समय बड़ा रिसर्च करके निकाला है। ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाला है। साथ में विवाह के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए, प्रेम संबंध के लिए, फिल्म रिलीज करने के लिए, ध्यान रखिएगा, फिल्म रिलीज करने के लिए, विवाह के लिए, प्रेम संबंध के लिए, लव मैरिज के लिए, इन सभी चीजों को, जिन चीजों में हम घर को सजाने की बात करते हैं, शरीर को सजाने की बात करते हैं, मन को सजाने की बात करते हैं, उसके लिए ध्यान रखिएगा 10 मई 2027 से लेकर के 28 फरवरी 2028, 11 मार्च 2028 से लेकर के 28 फरवरी 2028 से लेकर के 11 फरवरी 2028, 9 अप्रैल 2029 से लेकर के 20 अप्रैल 2029, 23 मई 2030 से लेकर के 3 जून 2030, जो ये समय होगा ये आपके लिए अमृत तुल्य होगा। इस समय पर जितने प्रयास मैरिड लाइफ को सुधारने के लिए, चीजों को सुधारने के लिए किए जाएंगे, उसमें आपको अमृत तुल्य फल प्राप्त होगा। ठीक है, जीवन में परिवर्तन के लिए, विदेश यात्रा के लिए, घर बेचने के लिए, जमीन बेचने के लिए, अपने स्थान को परिवर्तित करने के लिए या ध्यान साधना के लिए, अपने आप को भक्ति मार्ग में ले जाने के लिए जो समय होगा 4 अप्रैल 2027 से लेकर के 18 अक्टूबर 2027, 24 फरवरी 2028 से लेकर के 16 जून 2028, 1 नवंबर 2028 से लेकर के 7 मार्च 2029, इस बीच में जो प्रयास किए जाएंगे वो निश्चित रूप से आपको अमृत तुल्य रिजल्ट देने वाले होंगे। खैर और लंबा कार्यक्रम नहीं करूंगा, नहीं तो सुनना बड़ा मुश्किल होगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप जुड़ सकते हैं और उसके साथ कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ कभी बात कर सकते हैं। कुछ और विषय को लेकर के आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करके रखिएगा। वैदिक जन्म पत्रिका आप चाहते हैं कि आपका फलादेश बना करके हस्तलिखित मेरे द्वारा आपको प्राप्त हो, तो आप मुझसे कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। जय श्री राम।